आज तहसीलदार महोदय के कार्यालय में गए तो वहाँ ताला लटका मिला। मुझे लगता है कलेक्टर साहब जब से यहाँ आए हैं तो अपनी कोर्ट में बैठे ही नहीं है। हमने एसडीएम कार्यालय के अंदर भी गए तो वहाँ भी एसडीएम साहब ने भी अपना जो मेन गेट है वो बंद कर रखा है। कर्मचारियों को पता शौचालय इनके भरे पड़े हैं, शौचालय में कबाड़ भर रखा है। हाँ जी देख साहब बताइए। आज कल हमारे अधिवक्ता साथी हंसराज मावलिया जी हैं जो खंडेला सीकर ज़िला में जो वहाँ एसडीएम हैं राकेश कुमार, उसकी कार्य प्रणाली से इतने वो क्षुब्ध हुए कि उनको आत्मदाह कर अपनी जान गंवानी पड़ी। और वहाँ जो पुलिस अधिकारी है उसने भी उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं रहा। हम बार संघ हनुमानगढ़ के अधिवक्ता हैं, बहुत ही दुख प्रकट करते हैं इस घटना पर और सभी में रोष व्याप्त है। हमने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया है कि हंसराज मावलिया जो अधिवक्ता हैं उनकी आत्मदाह की स्थिति क्यों हुई, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल में डाला जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। साथ ही साथ हमने ये भी ज्ञापन में लिखा है कि हनुमानगढ़ में जो राजस्व न्यायालय हैं उनकी भी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। हमने आज तहसीलदार महोदय के कार्यालय में गए तो वहाँ ताला लटका मिला। क्या कार्यालय समय के अंदर किसी सरकारी कार्यालय के सामने ताला लटका जा सकता है? ये क्यों लटकाया गया है हमने पता। और तहसीलदार जी अंदर नहीं थे, कहीं गए हुए थे, उनका एसी चल रहा है। सरकारी जनता के पैसे का मिसयूज हो रहा है, अधिकारी नहीं है। हमने वहाँ कर्मचारी से पूछा कि जो ऑफिस का मेन गेट है वो बंद क्यों कर दिया? क्या जी एसी अंदर लगा है इसलिए कूलिंग ज़्यादा हो जाए इसलिए हमने गेट बंद कर दिया। तो आम जो जनता है वो क्या कार्यालय का गेट बंद कर दिया तो फिर इनको बिठाया क्यों है? ये क्या तहसीलदार जी जो हैं जब गेट बंद करके यहाँ पर रहना है तो घर पे रहें, नौकरी क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? जनता का कैसे मिलेगी उनसे? तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। हमने एसडीएम कार्यालय के अंदर भी गए तो वहाँ भी एसडीएम साहब ने भी अपना जो मेन गेट है वो बंद कर रखा है। कर्मचारियों को पता शौचालय इनके भरे पड़े हैं, शौचालय में कबाड़ भर रखा है, वो चालू नहीं है। कलेक्ट्रेट का ये बुरा हाल है तो आम ये कलेक्ट्रेट साहब जो शहर पूरा ज़िला है उसको उसमें कैसे व्यवस्था सुधारेंगे? सबसे बड़ी बात एक हमने आज मुद्दा उठाया कि 70 से 80% कर्मचारी जो है ये कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं, ये खाना खाने के लिए घर पे जाते हैं, जबकि सेवा नियमों में ये प्रावधान है कि कार्यालय समय के अंदर वो कार्यालय छोड़कर नहीं जा सकते। आप एक बात बताइए कि आधा घंटे का समय है कार्यालय समय लंच का, 1:30 से 2 बजे तक का, तो क्या कोई आदमी घर जाकर खाना खाकर आधे घंटे में आ सकता है? नहीं आ सकता। ये अधिकारी और कर्मचारी ये दोनों के लिए सब के लिए समान नियम है कि वो अपना लंच जो है वो कार्यालय में लेकर आएँ और वहीं खाना खाएँ, जिससे आम जन को परेशानी ना हो। ये 1:30 बजे जाते हैं, 3 साढ़े 3 बजे तक आते हैं और बहाना जब पूछता है कोई क्या लंच में गए हैं तो 4 घंटे तो ये लंच में जाते हैं। तो आम जनता परेशान है, कोई गांव से आई है, कोई कहीं से आई है, एडवोकेट्स भी परेशान होते हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि हमने ये ज्ञापन दिया कि हनुमानगढ़ में भी जो खंडेला जैसी पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि जो आम आदमी है वो परेशान होकर अपना आखिर में अंत कर लेता है। तो ये ऐसे ये करना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, संघर्ष ही जीवन है। तो ये हमने मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया। हम ये मानते हैं कि कलेक्टर साहब भी गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होते उनको हमने पहले भी 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं कि राजस्व न्यायालय जो है, चाहे वो RAA कोर्ट है, चाहे SDM कोर्ट है, चाहे कलेक्टर साहब की खुद की कोर्ट है। मुझे लगता है कलेक्टर साहब जब से यहाँ आए हैं तो अपनी कोर्ट में बैठे ही नहीं है। पहले हमने देखा कि कलेक्टर जो थे वो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन का टाइम कोर्ट के अंदर लगता था। अब उनकी देखा देखी SDM साहब भी अपने चैम्बर में सुनवाई करते हैं, ADM साहब भी चैम्बर में उन्होंने कोर्ट तो बना ली, कोर्ट के सामने चैम्बर इधर कोर्ट बना रखी है। मुझे लगता नहीं कोर्ट में कभी वो सुनवाई करते हैं। बड़ी विकट समस्या है क्योंकि मैंने देखा है वाटर कूलरों के आसपास सफाई नहीं है, बिल्कुल गंदगी पड़ी रहती है, ख़राब है, पानी पीने के लिए नहीं है। जब ये 4-4 घंटे लंच से नहीं आते, आम आदमी वहाँ बैठा रहता है, उसको बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप SDM कार्यालय के सामने देखेंगे गैलरी में लोग गर्मी में बैठे रहते हैं, उनके लिए टूटी कुर्सियाँ 2-3 रखी हुई हैं।
न पानी की। अगर आपको लंच करना है तो आप जनता के लिए भी व्यवस्था कर दें, यहाँ एक कैंटीन खुला दें फ्री। या आप इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, 3-3 लाख 2-2 लाख आपको तनख्वाह मिलती है, तो ये आम जनता जो है उनके पैसे से मिलती है आपको तनख्वाह, तो उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए।